बोलिए श्री 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 अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु निर्वैर सर्वाधार मंगलमय मंगलकर धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में विश्व ब्रह्मांड के कण कण में व्यापक प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम आराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि सहनमन सूक्ष्म रूप में बगल में आसीन हमारे पूज्य राम बालक बाबू उचित शर्मा जी, मार्कंडेय जी, तमाम ग्रामवासियों, धर्म प्रेमी सिद्धात्माओं, देवी स्वरूपा भक्तिमती माता और बहनों, सद्गुरु महाराज की असीम कृपा है जो हम लोग इस संतमत सत्संग मंदिर में नित्य नियमित रूप से साधन भजन और सत्संग करते चले आ रहे हैं। अभी हम लोग रामचरितमानस उत्तरकांड से पाठ श्रवण कर रहे थे। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होए। निर्गुण रूप कैसा है तो सत्तों ने कहा सुलभ, लेकिन सगुण में भ्रम होता है। सगुण में अनेकता, निर्गुण को जल की उपमा दी गई है और सगुण को जो है बर्फ और ओला कहा गया। बर्फ और ओला से खेती की हानि होती है, लेकिन जल से जो है खेती की वृद्धि होती है। समस्त मन को धोने के लिए, कपड़े के मैल को धोने के लिए जल की आवश्यकता होती है। उसी तरह भक्तों के लिए संतों ने कहा निर्गुण का दर्शन करना बहुत आवश्यक है। ब्रह्मा जी को सगुण रूप के दर्शन से भ्रम हुआ। भगवान कृष्ण ग्वाल बाल के साथ गाय चरा रहे थे
तो उनके मन में भ्रम हुआ, समस्त गैया को चुरा कर ले गए और जाकर पहाड़ की गुफाओं में बंद कर दिए। तो भगवान कृष्ण अपने योग बल से पुनः ग्वाल का निर्माण किए, उनका भ्रम दूर हुआ। इसलिए संतों ने कहा, जब तक हम लोग परमात्मा के सत्य स्वरूप का दर्शन नहीं करेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। हम जीव 3 गुणों के अंतर्गत है। जब तक 3 गुणों में पड़े हैं तब तक अज्ञानता में, सत्व रज तम, इन 3 गुण के अंदर में रहना जीवत्व की दशा। 3 गुण अंधकार जब तक है तब तक हम लोग तमोगुण में, प्रकाश आता है तो रजोगुणी वृत्ति होती है, और शब्द की धार जब पकड़ते हैं तो सत्वगुणी धारा प्रवाहित होती है। इसलिए आवश्यकता है 3 गुणों से परे उस परमात्मा का हम लोग दर्शन करें। वह परमात्मा 3 गुण से परे का विषय है, मन बुद्धि से परे का विषय है। वहां तक बुद्धि की पहुंच नहीं है, मन वाणी की पहुंच नहीं है। गुरुदेव क्या कहते हैं? मन बुद्धि इंद्रिय को गमना। मंडल ब्रह्मोपनिषद में ऋषि लिखते हैं, निद्रा भय सरिसृपम हिंसादि तरंग कृष्णावर्त दारपंक संसार वर्धि तर्तु सूक्ष्मार्ग अलंब सत्वादि गुणाकर्म तारकम अलोकयित ब्रह्मधि सचिदानंद तेजित उत रूपम तारकम ब्रह्म। जहाँ निद्रा भय आदि जीव जंतु हो, हिंसा आदि तरंग वाले, कृष्णा रूपी भवन वाले, स्त्री रूपी पंख वाले, संसार रूपी समुद्र। ऋषि ने संसार को समुद्र कहा। संसार रूपी समुद्र को तैरने के लिए क्या कीजिए? तो ऋषि कहते हैं सूक्ष्म मार्ग का अवलंबन ग्रहण करें। सूक्ष्म ने बोलते हैं श्री सदगुरु। सूक्ष्म कितना कहे थे? सूक्ष्म पहले महीन है, बहुत महीन सूक्ष्म। तो ऋषि कहते हैं सूक्ष्म मार्ग का अवलंबन ग्रहण करे। कैसे? तो कहा सत्वादि गुणों को पार करके दोनों भवों के बीच में। रास्ता कहाँ है? गुरुदेव कहते 2 नयन बीचों बीच, वहीं से रास्ता, यहीं से चलना है, यही रास्ता। जब तक इस रास्ता पर नहीं चलेगी तब तक भक्ति मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकते। कबीर साहब कहते भक्ति द्वारा सांकड़ा जस खाने की धार, अडोले तो कटी पड़े निश्चल उतरे पार। भक्ति का द्वारा कैसा है? नाच गान करने वाला नहीं, भक्ति द्वारा सांकड़ा, बहुत सांकड़ा रास्ता है, ब्राह्मण रास्ता है, छूरस से धारा। जिस तरह छुरा का धार है उसको शान पर पूरा एकदम पिजा दीजिए और खड़ा कर दीजिए बीच में रख, लोग देखेंगे ना दूर से तो उसका हल्ला सूखने लगेगा, है इतना तीक्ष्ण धार। अब कोई कहे उस पर चढ़ जाओ, उस धार पर चढ़ो तो उसकी क्या हालत हो? मान लीजिए कोई सर्कस का खिलाड़ी उस धार पर चढ़ जाए, लेकिन कबीर साहब कहते डोले तो कटी पड़े, थोड़ा सा भी हिलडोल करेंगे तो क्या होगा? कट जाएंगे। तो पार कौन जाएगा? काम निश्चल उतरे पार, जो निश्चल होंगे वही उस पार जाएंगे, सब कोई नहीं जा सकता। भक्ति द्वारा सांकरा राई 10वें भाव। राई देते रैचा, गोटा, गोटा को 10 भाग में कोई बांट दे और ये वो भाग लीजिए, कितना महीन होता। अब वही रास्ता राय 10वें भाव। लेकिन मन कैसा है बाबू? तो कहा मन ऐरावत हो रहा। ऐरावत बोलते हैं, ऐरावत किसको कहते हैं? हाथी नहीं, तो हाथी साधारण हाथी है, समुद्र मंथन में निकला था ऐरावत हाथी। उस हाथी का 10,000 सूंड था और 10,000 मुंह था। उसी तरह हम आपका मन
इस वन रूपी हाथी का भी 10,000 सूंड है और 10,000 को मन ऐरावत हो रहा कैसे होए समाप। यह ऐरावत हाथी की तरह 10 दिशाओं में दौड़ रहा, उस द्वार में कैसे घुसेंगे। उस द्वार में घुसने के लिए कबीर साहब कहते मन महीन कर लीजिए, जब तक अपने को महीन नहीं कीजिएगा मैं ही हो सकूं, जाओगे वही पार। ऐसे होता। रामकृष्ण कहते थे भक्त को आलू एवं बैगन की तरह मुलायम होना चाहिए ना। भक्त को आलू एवं बैगन की तरह मुलायम होना चाहिए। जब तक वैसा नहीं बनिएगा तब तक उस द्वार में नहीं घुस सकिएगा। ईसा मसीह कहते हैं मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक तू अपने आप को छोटे बालक की तरह नहीं रखते तब तक उस दरवाजे में प्रवेश नहीं कर सकते। इतना महीन रास्ता। यही दूसरे जगह ऋषि कह रहे हैं तन मध्य जगत लिंगम तन्नाग बिंदु नाट लातीत अखंड मंडलम तत् सगुणी गुण स्वरूपम तद्वेता विमुक्तः अदा अग्नि मंडलम तदुपरि सूर्य मंडलम तन मध्य सुधाचंद्र मंडलम तन मध्य अखंड ब्रह्म तेजो मंडलम तद्दूत विद्युत रेखा चक्षु भास्वरम तदेव संभवी लक्षणम तत् दर्शने दृश्यो मूर्त्या अमा प्रतिपद पूर्णिमा चित्ति। कहते उस भ्रम के अंदर संसार ही डूबा हुआ है। पाया कहे ते बाबरे, किसी ने कहा कि हम भगवान को पा लिए, तो कैसा है? कहा पागल है पागल। पाया कहे ते बाबरे और खोया कहे तो कूड़। किसी ने कहा कि हम भगवान को खो गए, तो वह अंधा। पाया खोया कुछ नहीं, अज्यों का त्यों भरपूर वह परमात्मा पूरे विश्व ब्रह्मांड में व्यापक। एक रत्ती भी जगह खाली, हम उसी परमात्मा के अंदर नहीं। इसलिए इसी कारण से भ्रम के अंदर संसार लीन डूबा हुआ है। वह भ्रम सगुण निर्गुण के पड़े है। इसका जानने वाला विमुक्त होता है। पहले अग्नि मंडल है, फिर सुधामय चंद्र मंडल आदि आदि कहते। क्या करे? इसको देखने के लिए 3 दृष्टियां होती। दृष्टि कितनी है उस ब्रह्म को देखने के लिए? तो ऋषि कहते 3 दृष्टि है। पहली दृष्टि अमा दृष्टि, आंख बंद कर देखना अमा दृष्टि है। भगवान बुद्ध के तस्वीर को देखिएगा आंख बंद करके ध्यान कर रहे। वेद व्यास जी महाराज ध्यान कर रहे आंख बंद करके। संत महापुरुष आंख बंद करके ध्यान किए। दूसरी दृष्टि है प्रतिपदा दृष्टि, आधी आंख खुली रहती है और आधी आंख बंद रहती है। कौन भगवान प्रतिपदा दृष्टि में ध्यान करते हैं? आप लोग बोलिए। भोला बाबा नहीं, शिव बाबा। आधी आंख खुली है और आधी आंख बंद है, इसको कहते प्रतिपदा दृष्टि। और तीसरी दृष्टि है पूर्णिमा दृष्टि, पूरी आंख खोल कर देखना पूर्णिमा दृष्टि है। भगवान विष्णु के चित्र को देखिए, पूरी आंख खोल कर ध्यान कर। भगवान राम पूरी आंख खोल कर ध्यान करते हैं, यह पूर्णिमा दृष्टि है। तो इससे क्या होता है? तो ऋषि कहते इससे मन की स्थिरता आती है, इससे वायु स्थिर होता है। इसके ये चिन्ह है, आरंभ में तारा सा दिखता है, फिर हीरा के एना की तरह दिखता है। तो आवश्यकता है भजन करने की, ध्यान करने की। जब तक हम लोग उस परमात्मा का ध्यान नहीं करेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। इसलिए भजन के संस्कार को बढ़ाइए। भजन के संस्कार ही साथ में जाता है। जितने भी संत महापुरुष हुए इसी पर जोर दिए। कथनी से करनी में विशेष लाभ होता है। बहुत लोग कथते चले गए घाट पर, अब बहुत किए तो करने वाला पाता है, कथने वाला तो था नहीं। कुछ कहबो किए या करबो किए, तो विशेष करना जो करता नहीं उसको मिलता है। इसलिए संत महापुरुष कहते कि अपने अंदर में प्रवेश करने के लिए बाहर का देखना बिल्कुल छोड़ दीजिए।
बाहर का सुनना छोड़ दीजिए, बाहर का ख्याल छोड़िए। ख्याल आए तो उसको हटाते रहिए, जितना बार आए उसको हटाइए, बार बार विसराना होगा, तब हम आप अंदर में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ युद्ध होता, लड़ाई होती है, और इस युद्ध में जो जीतते हुए वीर कहलाते हैं। जीत चला भव सागर सोई सूरा मर्दाना। वो संसार सागर को जीत कर चले जाते हैं जो अंतर जगत में प्रवेश करते हैं, बाहर जगत से बिल्कुल मुड़ जाते हैं और अंदर में चलते हैं। इसके लिए कितनी धैर्य की आवश्यकता होती है। तो जिस तरह पूछ के नोक पर कोई कहे समुद्र को उलीच कर फेंक देंगे ना, कुछ बनाना होता है ना, और नोक पर कहे समुद्र को उलीच कर फेंक देंगे, उसके नोक पर समुद्र को उलीच कर फेंकने में जितनी धीरता होती है, उससे अधिक धीरता की आवश्यकता होती है भजन करने में। ये फुटफुटिया ध्यान नहीं है, आंख बंद किए हो रहा, क्या हो रहा, ध्यान हो रहा। वो ध्यान में धैर्य चाहिए। सौरज धीरज तेहि रचाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सूरता की आवश्यकता होती है, धीरता की आवश्यकता होती है। इसलिए कबीर साहब कहते, सूर संग्राम को देखी भागे सोई सूर रानी। काम और क्रोध मद लोभ से जूझना, मरा घमासान धरती तमाही। सांच और शील संतोष आही भये, नाम शमशेर तख्त को बाजे। कहे कबीर कोई जूझे सूरमा। कौन जूझेंगे, कौन लड़ेंगे, का सूरमा। सूरवीर लड़ेंगे, काया वीरता तुरंत भाजे। शरीर स्थिर हो गया अच्छी बात है, लेकिन मन स्थिर नहीं। मन चलायमान, शरीर तो स्थिर है लेकिन मन दौड़ रहा, दसों दिशाओं में दौड़ रहा। इसलिए गुरुदेव कहते मन को रोकिए, और मन को रोकने के लिए हमारे गुरु जी जप बताए ना। जप करेंगे तो मन स्थिर होगा। नाम जपत स्थिर भया, ज्ञान कथत भया लीन। असुरत शब्द एके भया, जल ही होगा मीन। सपनों में बगाए के भूखे हो निकले नाम। वाक्य पग की पैतरी मेरे तन को जाम। तो जो नाम का जप करते तो मन का दौड़ धूप बंद होता है। जैसे गाड़ी है तेजी से दौड़ रहा है, मोटरसाइकिल नहीं, मोटरसाइकिल दौड़ रहा है, अब गाड़ी को रोकना तो क्या करेंगे, गाड़ी में वो ब्रेक होता है, ब्रेक मारिएगा तो गाड़ी रुक जाएगी। तो हमारा मन रूपी गाड़ी भी दौड़ रहा है, कहाँ दौड़ रहा है, नाम रूपात्मक जगत में, संसार में दौड़ रहा है। तो मन को रोकने के लिए ऋषि क्या कहते हैं, ब्रेक मारिए। ये जप जो है ब्रेक का काम करता है। जो ठीक चित जप करेंगे उसका मन विशेष नहीं दौड़ेगा, उछल कूद इसका शांत हो जाता है। इसलिए आवश्यकता है मनोयोग पूर्वक जप करने की। कबीर साहब कहते, माला तो कर में फिरे, अजीब फिरे मुँह माही। मनवा तो तहत सी फिरे, यह तो सुमरना। हाथ में माला ले लिए, जप कर, उधर भी देखते ले गया तो खिलेगी, पकड़िया खिलेगी, ये भी होता। तो जप नहीं है, मनोयोग पूर्वक जप कीजिए, एकाग्रचित होकर जप कीजिए, तब लाभ होगा। एकाग्रचित होकर जप करना पड़ेगा। केतक जुग गए बीत, माला के फेरते, छाला पर गए जीव नाम के टेरते। अब माला दीजिए धरही मन ही को फेरना। कितना जुग गया बीत, माला को फेरते हुए, अजीब में छाला पड़ गया नाम का चेर लगाते हुए। इसलिए आवश्यकता है माला को छोड़कर अब मन को घुमाइए। मन को घुमाने के लिए निष्ठा के साथ जप करना पड़ेगा। गुरुदेव क्या करते, सर्व क्षण गुरु मान, अजो में ही रहे हो। अनिश्चय निर्वाण होई, संत साप कहे हो। साधारण मंत्र नहीं है। एक राजा साहब गए एक महात्मा जी के पास और कहा, महाराज हमको जप बताइए। तो महात्मा जी उनको राम नाम का जप दिए।
इस तरह से जपना। तो राजा कहा कि कैसा महात्मा है, ये मंत्र तो हम पहले से जानते थे, नहीं रात दिन लोग जपता है, मैं भी जपता हूँ, मंत्र पहले से मैं जानता, इतना दूर से आपके पास चलकर आया यही सुनने के लिए। महात्मा जी कहते राजा, राजन तुम इस मंत्र को नहीं जानते। तो राजा तो दबक गए, गुस्से में आ गए, आप कैसी बातें कर रहे, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मंत्र को, आप हमको कह नहीं जानते। कहा राजन इस मंत्र पर मेरा अधिकार है, मैंने इस मंत्र को सिद्ध किया। कहा आपका अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है। कहा नहीं राजन, अब तो एकदम राजा तमा गया। तब महात्मा जी कहते राजन अभी नहीं, कल सुबह आकर मैं आपके राजमहल में समझा दूंगा, जाइए। राजा चले गए। महात्मा जी सुबह सुबह पहुंचे राजा के राजमहल में। उस समय राजा राजगद्दी पर बैठे हुए थे, मंत्री लोग भी अगल बगल बैठे थे और सिपाही लोग भाला बर्छा हथकड़ी लेकर सब घर में खड़े। ये गए और जाते ही सभी सिपाही को आदेश दिया, सिपाही खड़े खड़े क्या देख रहे हो, राजा के हाथ में हथकड़ी लगाओ। क्या कहा, सिपाही तुम लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हो, राजा के हाथ में हथकड़ी लगाओ। तो सब सिपाही टुक टुक देखने लगा महात्मा जी के मुंह को, क्या बकरा, कहे सिपाही हमको क्या देख रहे हो, राजा के हाथ में हथकड़ी लगा। एक भी सिपाही टस से मस नहीं हुआ, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार बहुत बोला, लेकिन एक भी सिपाही टस से मस नहीं हुआ। अब तो राजा का जो है ट्रांसफार्मर गर्म हो गया, गुस्से में आ गए। और राजा क्या करता है, सिपाही खड़े खड़े क्या देख रहे हो, महात्मा के हाथ में हथकड़ी लगा। जितने सिपाही थे सब दौड़े और महात्मा के हाथ में हथकड़ी लगा दी। तब महात्मा कहते राजन आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। कहा आप कहाँ कुछ बोले, कैसे उत्तर मिला, आप तो राज में आकर मेरा बदनामी कर रहे। कहा नहीं राजन, मैं उत्तर देने के लिए आया। राजन यह सिपाही किसका है, कहा मेरा सिपाही। कहा पर किसका अधिकार है, कहा मेरा अधिकार है। कहा राजन जिस तरह इस सिपाही पर आपका अधिकार है और मैंने इस सिपाही को आदेश दिया आपके हाथ में हथकड़ी लगाने का, लेकिन एक भी सिपाही आगे नहीं बढ़ा। एक बार क्या, मैं 10 बार भी बोला, 100 बार भी बोलता, फिर भी एक भी सिपाही आपके हाथ में हथकड़ी नहीं लगाता, क्योंकि सिपाही पर आपका अधिकार है। और आप एक बार इशारा कर दिए तो मेरे हाथ में हथकड़ी लग गई। हे राजन उसी तरह उस मंत्र को आप 1000 बार बोलिए, उससे कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन मैं जो बोलूंगा वह आपको फायदा करेगा, लाभ पहुंचाएगा, क्योंकि मैंने उस मंत्र को सिद्ध किया। तो कहने का भाव गुरु महाराज द्वारा प्रदत्त मंत्र साधारण मंत्र नहीं है, बहुत शोध कर निकाले। सप्तकोटि महामंत्रा चित्त भ्रमित कारक, 7 कोटि महामंत्र और सब चित्त को भ्रमित करने वाला, चित्त को विक्षिप्त करने वाला है। लेकिन गुरु मंत्र जो है बहुत पवित्र मंत्र है, इसलिए आवश्यकता है गुरु मंत्र का जप करने की। अभी हम लोग सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे, अति पावन गुरु मंत्र। गुरु मंत्र कैसा है, तो कहा अति पावन, पवित्र से भी पवित्र मंत्र है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, मन ही मन जाप जपिए तो आपको विशेष लाभ होगा। इसलिए भक्ति पथ में बढ़ने के लिए हम आपको जप करना बहुत जरूरी, मन के सिमटाव के लिए जप बहुत अपेक्षित है। उसके बाद गुरु महाराज कहते हैं यह जप जो जप रहे हैं, जपते जपते मन स्थिर होता है और तब इष्ट की मूर्ति सामने आती।
जैसे आम का 10 बार नाम लेंगे तो आम का रूप बनेगा, केला का नाम लीजिएगा तो केला का रूप बनेगा, शिव बाबा का नाम लीजिएगा तो शिव बाबा सामने आएंगे, राम भगवान का नाम लेंगे तो राम जी सामने आएंगे। उसी तरह गुरु का नाम लेंगे तो गुरु की मूर्ति सामने आएगी। यह मानस ध्यान, मानस जप के बाद मानस ध्यान की बारी आती है। मानस ध्यान हुबहू बनना चाहिए, सबको नहीं बन पाता। गुरुदेव से परम संत बाबा देवी साहब पूछते, लाला ध्यान में इसकी मूर्ति को हुबहू देख लेते हो? कहा नहीं हजूर, धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता। गुरु महाराज को भी धुंधला दिखाई पड़ता और हम आपको दिखाई पड़ा तो हानि है। ऐसे संत को धुंधला दिखाई पड़ता था शुरू में, हजूर धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है। तो गुरु महाराज से बाबा साहब क्या कहते हैं, मैंने भी अपने इष्ट का ध्यान किया और मैंने हुबहू उगा लिया। ध्यान में हुबहू देखा जाता है। गुरु की मूर्ति हृदय बसाए और जो इच्छा सोई फल पावे। बहुत बल है, बहुत शक्ति है, लेकिन हम लोग लाभ नहीं ले पाते। इसलिए मानस ध्यान में विशेष चिंता होता है। इष्ट की मूर्ति का ही हुबहू ख्याल करना चाहिए। मन भागता है, कभी पैर पर, कभी पीठ पर, कभी माथा पर, कभी दाढ़ी पर, कभी चश्मा पर, मन भाग रहा। सब जगह से समेटना है और समेटते हुए गुरु के मुखार बिंदु पर स्थित करना। निहारो यारो गुरु मूर्ति की यूं न, गुरु मूर्ति सुरती बिचने को तब पुर हो तिजोर, टूटत कर्म साठ तार सब, टूटत कर्म तार सब टूटत, टूटत कठिन कठोर, शुभ और अशुभ कर्म न लागे, जागी धरो किरी चोर। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर न, गुरु मूर्ति की ओर निहारो, एक टक से निहारते रहिए। देखिए कितनी पवित्रता आपके अंदर में आएगी, गुरु का गुण आपके अंदर में आ जाएगा। इतनी शक्ति है। एकलव्य गए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहते हैं हमको भी सिखाइए धनुर्विद्या। कहा नहीं, हम तो को नहीं सिखाएंगे, यहाँ राजघराने के राजपुत्रों को सिखाता हुआ बंधन वाला मास्टर कहेगा कि हम सारे राजघराने के लोगों को पढ़ाएंगे, इधर को नहीं पढ़ाएंगे, कैसी बात। बंधन में पढ़ा है मास्टर, कहा नहीं हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे, ये राजघराना है, कौरव वंश, इसी को पढ़ाना है। तो बेचारे हार नहीं माने, प्रणाम किए, वो आशीर्वाद किए। आप चले आए, उनकी मूर्ति को बनाते, द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाए, प्रतिमा बनाकर बैठ गए ध्यान करने के लिए। हुबहू बाहर में जो प्रतिमा बनाए, पहले बाहर में देखे, फिर मूर्ति बनाए और बैठकर हुबहू उस मूर्ति का ध्यान किए। द्रोणाचार्य की प्रतिमा का ध्यान करने से उनके अंदर की तमाम शक्ति उसके अंदर में आने लगा और उठाए धनुष बाण और संसंधान करने लगे, धनुष बाण चलाने लगे। और चलाते चलाते इतने बहुत बड़े धनुर्धर बन गए। एक बार वे संसंधान कर रहे थे और गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ टहलते हुए आ रहे थे, तो उनके साथ एक कुत्ता भी था। और कुत्ता का स्वभाव होता है कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, तो दौड़ना। तो कुत्ता दौड़ते दौड़ते आगे निकल गया और वहां दिखा काला कलुटा व्यक्ति को, तो भौंकने लगा। कुत्ता क्या बोलता, अंग्रेजी बोलता, क्या करता, व्हाट व्हाट ना, कुत्ता अंग्रेजी में करता व्हाट, मैंने क्या क्या। आज बेचारे धनुष बाण चला रहे हैं अंग्रेज में, अब इसका तो निशाना बिल्कुल हो रहा है, वो जो है भौंक रहा है, मुड़े ऐसे करके एकलव्य और धनुष पर बाण चढ़ाए और इतना तेजी में मारते। कुत्ता का जो मुंह खुला हुआ था, उनका मुंह बाण से ढक गया, भर गया पूरा मुंह।
पूरा मुंह बाण से भर गया, लेकिन आश्चर्य की बात है एक बूंद खून नहीं गिरा, एक बूंद खून नहीं गिरा। अब कुत्ता बाण को लिए हुए दौड़े आचार्य के पास, तो देखा बगल में अर्जुन था। कहा गुरुदेव देखिए इसकी कला, बाण चलाने की कला। आप तो कहते थे अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर तुम्ही को बनाऊंगा, इसकी कला को देखिए, इतना बाण मारा मुंह में लेकिन एक बूंद खून नहीं गिरा। तो द्रोणाचार्य कहते चलो बढ़ते हैं, वहीं पहुंचे, देखते हैं सरसंधान कर रहे हैं, सरसंधान कर रहे हैं एकलव्य। जैसे आहट पाए तो मुड़ कर देखते गुरुदेव आए, दौड़ते हुए गए, धनुष बाण रखकर उनके चरणों में साष्टांग गिर गए, प्रणाम किए। तो द्रोणाचार्य कहते हैं यह विद्या बताओ तो कहाँ से सीखा? इतना कौशल, इतना बाण मारा फिर भी एक खून नहीं गिरा, किससे सीखा, कहाँ सीखा? तो कहा गुरुदेव यह विद्या तो आप ही से सीखा। कहा हम तुमको कब सिखाए, हम तुमको तो भगा दिए, जाटा दिए, इतने सिखाए थे। कहा गुरुदेव वहाँ कौन बैठे, देखिए वहाँ मूर्ति था ना। कहा वहाँ कौन, आप ही की मूर्ति, आप ही वहाँ। और मैंने उसी मूर्ति का ध्यान किया, और ध्यान करने से हमारे अंदर में वो योग्यता आ गई, शक्ति आ गया। जैसे सुने द्रोणाचार्य, अब देखिए छल किए शिष्य के साथ। कहा जब तुम हमसे विद्या सीख लिया तब हमको गुरु दक्षिणा दो ना। कहा गुरुदेव जो मांगिएगा सब दे दूंगा, जीवन भी दे सकता। कहा हमको जीवन नहीं चाहिए, हमको तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। विलंब नहीं किए, देखिए वो शिष्य कैसा था, व्रत काट कर गुरु के चरणों में दे दी। और वह द्रोणाचार्य एकलव्य को सीने से लगाते हैं, उसके अंदर में ब्रह्म ज्योति जल गई, पग से ब्रह्म ज्योति जल गई। आवश्यकता है गुरु की भक्ति करने की, मानस ध्यान, सर्वोपरि ध्यान, इसको कहते सगुण ध्यान में तत्व अनिमादि गुरु पदम। इस सगुण का ध्यान है, अनिमा आदि गुणों की प्राप्ति होगी, लेकिन कहा निर्गुण ध्यान युक्त समाधिस्थ तो भवे। सगुण का ध्यान सुने थे, सगुण और निर्गुण के बारे में। सगुण का ध्यान करने से अनिमा आदि गुणों की प्राप्ति होती है। अनिमा क्या, इसित्व वसित्व प्राकंप्य नहीं, बहुत तरह का सिद्धियां को मिलता, लेकिन निर्गुण का जो ध्यान करते हैं उसको समाधि की प्राप्ति होती। तो सगुण जिसमें गुण हो, तीन गुण सत्व रज और तम, इसको कहते सगुण। राम भगवान की मूर्ति देखते हैं उसमें भी तीन गुण है, कृष्ण की मूर्ति देखते हैं उसमें भी तीन गुण है, गुरुदेव की मूर्ति में तीन गुण है। तो इसको पार करना, सगुण में नहीं रहना, सगुण से भी परे जाना है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? गुरुदेव कहते हैं कोई आकार बनाते हैं तो पहले पेंसिल रखते हैं कागज पर, और वहाँ क्या बनता है? पहले बिंदु बनता है। तो बिंदु कैसा बिंदु है? काल्पनिक बिंदु है, कल्पना किया बिंदु, वह कल्पना किया हुआ बिंदु है, लेकिन असली बिंदु अंदर में बनता है। जब दोनों दृष्टिधारों को एक जगह केंद्र में केंद्रित किया जाता है, दोनों दृष्टिधारों को मिलाते हैं, ऋषि कहते हैं बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्योपरि स्थितम स्वशब्दम चाक्षरे चीने निशब्दम परमं पदम। परम बिंदु ही बीजाक्षर है, परम बिंदु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद, नाद जब अक्षरनाश ब्रह्म में लय हो जाता है तो निशब्द परम पद। ये बिंदु में जो अपने मन को समेट लेता है उसके अंदर में शक्ति आती, शक्ति न, वे दुर्गा के उपासक बन जाते हैं, काली के उपासक बन जाते हैं, लक्ष्मी मैया उसके ऊपर खुश हो जाती। अब वो बाहर में दिया जलाने की आवश्यकता नहीं है, लक्ष्मी घर दलितर बाहर वो करने की जरूरत नहीं है। ऋषि का है बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिधर्म सर्वदेही नाम। बिंदु नाद क्या महालिंग है,
और शिव और शक्ति का घर। एक जगह कहते बिंदुनाथ महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णुआलय प्रोक्तम सिद्धिधम सर्वे देहिना। बिंदुनाथ क्या है? विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर ठाकुरवाड़ी कहते हैं। ठाकुरवाड़ी, इसमें सभी प्राणियों को सिद्धि मिलती। आवश्यकता है बिंदु का ध्यान करने की। बिंदु का ध्यान में मन की बड़ी एकाग्रता की आवश्यकता होती। तो नानक साहब क्या कहते? भक्ता की चाल निराली भक्ता गिरी विखम मार्ग चलना। लघु लोभु अहंकार तजी कृष्णा बहुतो नहीं बोलना। खन यहू तीखी बालहू नीकी। बालहू नीकी एगो केस का लोग है, कितना महीन है भाई? का बहुत महीन है। बालहू नीकी एक तो मार्ग जाना, उस मार्ग पर चलना है। कौन चलेगा? मानसा सूरत चलेगी, चेतन आत्मा चलेगी। चलते चलते जाने दीजिए, मार्ग का अवसर खुद होने दीजिए, संकल्प विकल्प होने दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं मन का संकल्प विकल्प शांत होगा, और जहाँ शांत होगा वही बिंदु उदित होगा, वही उदित होगा। महाभारत का प्रसंग है। भगवान कृष्ण बाल्यावस्था की अवस्था है, खेल खेल रहे थे साथी लोगों के साथ यमुना नदी के किनारे। और उस यमुना नदी में एक कालिया नाग रहता था, जिसके विष के प्रभाव से पूरा नदी का जल विषमय हो गया था। और जो भी जाते थे पशु पानी पीने के लिए, गैया पीने के लिए जाती थी, मर जाती थी। आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी उसके विषमय वाष्प से मर कर गिर जाते थे। तो सभी लोग भयभीत है, कोई उधर नहीं जाते थे। लेकिन भगवान जानते थे और जानबूझ करके वहां गेंद खेलने के लिए। और खेलते खेलते जब इनके हाथ में गेंद आया ना, तो गेंद क्या किए? किसी मित्र के हाथ में नहीं दिए, सीधे जाकर पानी में फेंक दिए, यमुना नदी में फेंक दिए। अब तो सब मित्र डरे हुए, लेकिन सुदामा जिद्दी है, तूने मेरा गेंद फेंक दिया, गेंद ला दो कन्हैया, गेंद ला दो। एकदम खूब जिद कर रहा है। सब मित्र जानता इसमें कालिया नाग और जिद कर रहा है। भगवान कृष्ण क्या किए? दौड़ते हुए गए। उसी नदी के किनारे कदम का पेड़ था, जिसकी डाली ठीक बीचों बीच उस नदी के बीच में गया, बीच धारा में, बीच नदी में। वह दौड़ करके उस डाल पर चढ़ गया, दौड़ते हुए अंतिम छोर पर एकदम बीच नदी की धारा। और वहां से जाकर भगवान कृष्ण कूद गए उस दह में। अब जैसे कूदे, अब तो हाहाकार मच गया। सब मित्र लोग रोने लगे, और कन्हैया बचेगा नहीं, हाय बाप कर। कुछ भागे गोकुल नंद बाबा के साथ पास। अब भगवान कृष्ण सीधे कालिया दह में प्रवेश कर, वहां वह कालिया नाग सोया हुआ था। भगवान कृष्ण उस नाग को जगाने लगे। जगाते लात से पैर से खूब मारे, वह जगा, एकदम गुस्से में क्रोधित है। और भगवान को के ऊपर जो है, भगवान को पहले लपेट लिया, से करके घुमाने लगा, अपने बंधन में लपेट कर घुमाने लगा, ऊपर नीचे से उसे करने लगा। तो जो योगी होते हैं उनके अंदर सिद्धि होती है। भगवान को योगेश्वर हरि वे अपने योग बल से अपने शरीर को विशाल कर दिए, सांप का बंधन ढीला पड़ गया। और दूसरे तरफ होकर भगवान के ऊपर फुफकार मारने लगे, विष बनने लगा। तो भगवान दौड़ते हुए गए, उसके फल पर चढ़ गए। ये वो फल नहीं था, 1000 गो फल था, और 1000 गो फल है। अब भगवान कृष्ण अपनी लात से पैर से उसके फल को दबा रहा है। जो फल उठाता उस फल में लात मारते, जो फल उठाता उस फल में लात मारते, मारते मारते सारे फल को दबा दिया, उससे खून निकलने लगा। और वह सब जो है भगवान के वशीभूत हो गया। हाथ जो है रो रहा है, भगवान से क्षमा मांग रहा है, भगवान रक्षा करो, रक्षा करो। अभय जो भगवान कहते हैं कि तुम इस तरह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाओ,
कहा महाराज अगर कहीं मैं जाऊंगा तो गरुड़ मेरा दुश्मन है, वह मुझे छोड़ेगा नहीं, वह मुझे मार डालेगा। सौरभ मुनि के श्राप के कारण वह गरुड़ पक्षी इस दाह में नहीं सोच नहीं देता, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान कहते अब घबराने की बात नहीं है, तुम्हारे माथे पर मेरा चरण चिन्ह पड़ गया, अब वह गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ेगा, चले जाओ रमनक द्वीप। और वह सब वहां से रमनक द्वीप चले गए। भगवान कृष्ण बाहर उस प्रसंग में सुनाया गया कालियादह। कालियादह कहाँ है? बाहर में तो हम लोग देखते हैं, लेकिन वास्तव में बाहर में कालियादह नहीं है, असली कालियादह है हम लोग आंख बंद करते हैं, ये अंधकार है ना, यही असली कालियादह है। और इसी कालियादह के अंदर में हमारा मन रूपी कालिया नाग बैठा हुआ। मन क्या कालिया नाग है, नाग से कम नहीं। ऋषि कहते हैं मन जो है भुजंग है, नादो अंतरंग भुजंगम विस्मित विस्मिका धावती। नाग रूपी चित्त नाद का अभ्यास करते करते पूर्ण रूप से उसमें लीन हो जाता है और सभी विषयों को भूलता अपने को नाद में एकाग्र करता है। तो हमारा मन जो है यही कालिया नाग है और इसकी हजारों इच्छाएं रूपी फल है। एक इच्छा को दबाइए तो देखिए दूसरा इच्छा आ जाएगा। बैठे ध्यान करने के लिए मन में इच्छा का तरंग उठ रहा है नहीं, दिन भर नहीं आएगा, जब बैठिएगा ध्यान करने के लिए उसी समय इच्छा का तरंग उठेगा, ये करेंगे वो करेंगे ले जाएंगे। ये क्या है? इच्छा की तरंग। उसी साहब कहते एक दिल लाखों तमन्ना उस पर और ज्यादा हविस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। ये शांति रूपी परमात्मा तब बैठेंगे जब इच्छा रूपी तरंग शांत होगी। नहीं, इच्छा रूपी तरंग जब तक शांत नहीं होगी तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। इसलिए संत कहते कृष्ण बनिए। जिस तरह भगवान कृष्ण कालिया नाग को वश में किए थे, उसी तरह अपने मन को वश में करना पड़ेगा। एक इच्छा उठा उसको दबाइए, दूसरा इच्छा उठा दबाइए, दबाते दबाते या बस में होगा तब बिंदु झलकेगा। बिंदु काला बिंदु है, ऋषि कहते पहले काले बिंदु न होगा। श्याम तज लीला की सोई, तिल परिमाण जान जल कोई। तिल से भी छोटा, छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटर नहीं पावे। सुरती ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्तिल बासा। एक दिन की नहीं कहते रात दिन हमारा वहाँ वासा। गगन गौर दिशे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। जो बिंदु पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं उसको तारा दिखाई पड़ता है और वहां से उसको आवाज सुनाई पड़ता है। वह अजगैबी आवाज है, परमात्मा की आवाज साधारण आवाज नहीं है, वो उसे बोला नहीं जा सकता। ईश्वरीय आवाज है, उसको चेतन आत्मा सुनती और जैसे जैसे सुनेंगे उधर बढ़ती जाएगी। इधर से वह आवाज आ रही उधर ख्याल जाएगा और चलते चलते एक केंद्र से दूसरे केंद्र पर सुनत पहुंचेगी। स्थूल के केंद्रीय शब्द को सुनेंगे तो सुनत सूक्ष्म के केंद्र पर पहुंचेगी और उस सूक्ष्म के केंद्रीय शब्द को सुनते सुनते कारण के केंद्र पर सुनत ख्याल पहुंचेगी। कारण के केंद्रीय शब्द को सुनते सुनते महाकारण के केंद्र पर सूरत पहुंचेगी और महाकारण के केंद्रीय शब्द को सुनते सुनते कैवल्य के केंद्र पर सूरत पहुंचेगी। देखिए वहां शरीर रहेगा, बोलिए उस सूरत को उसका लीन हो गया, ब्रह्म में परमात्मा में लीन हो गया। आवश्यकता है करने की। भगवान महावीर बैठे थे ध्यान करने के लिए, श्वेत वस्त्र पहनकर ध्यान में इतने तल्लीन हो गए कि वर्षा ऋतु आ गया, वर्षा वाला समय, और देह का जितना वस्त्र है सब गल गया, नग्न हो गए, दिगंबर हो गए। कुछ कर्म का भोग था, वो चरवाहा आया कान में किल्ला ठोक दिया, नहीं होता काट वाला किल्ला, फिर भी पता नहीं चला, बैठे रहते
जब उठे तो उनका दो संस्था चलाए, तो श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। देखिए तो वो कितनी कठोर साधना किए थे। अंतर्नाद की उपासना करना पड़ता है। जैसे 9 से ऊपर उठिएगा, बिंदु को पकड़िएगा, तो असली सत्संग वही होगा। उसी सत्य को सुनना। अभी जो सुन रहे हैं ना, ये तो बाहरी आवाज को सुन रहे, असली सत्संग अंदर में सुनना। उसको सुनते सुनते मन मशगूल हो जाएगा। जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी, घूमत नयन शिथिल भय काया, अमल जो सुनत सनी, रोम रोम आनंद पद करी, आलस सहज बनी, मतवाड़े जो शब्द समाये, अंतर भीज कनी, करम भरम के बंधन छूटे, दुविधा विपत्ति हनी, आपा विश्री जग को विश्रोकित रही, पांच जनी, लोक भोग शुद्धि रहे ना कोई, भूले ज्ञानी गुनी, बोलत हलीन चरण दासा कहे सुखदेव गुणी, ऐसा ध्यान भाग सो कहिए, चढ़ी रहे शिखरानी। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? गृह के निर्माण करने वाले, मैंने तुझे देख लिया, गृह का शिखर टूट गया, चित्त संस्कार रहित हो गया, तृष्णाओं का क्षय हो गया, अब तू पुनः गृह का निर्माण नहीं कर सकते। वही है निर्गुण रूप। उसके दर्शन करने वाले का अज्ञानता भ्रम खत्म हो जाता है। लेकिन सगुन में जो रहते हैं, हमारा भगवान बड़ा तो और छोटा, उसी में पड़े रहते हैं। आवश्यकता है उस परमात्मा का साक्षात्कार करने की। इसके लिए यह शिविर लगा, ध्यानाभ्यास कर रहे हैं। ये अभ्यास बढ़िए रहा। 1 घंटा बैठ के साधारण बात है, तभी बैठेगा। जिनके अंदर में संस्कार होगा वही बैठेंगे। अब बैठेंगे। देखिए बरौनी में हम तो नहीं जानते थे, वो माता जी है, वो एक हम गए बाबा कॉलेज ध्यान शिविर लगा दी। देखिए अपने माने सब सोचे नहीं आगे, लेकिन देखिए 30-40 को माता लोग उस वक्त तो कम मिले, और सबका उत्साह देखिए 7 दिन हुआ, लेकिन उत्साह के साथ किए। तो सबके अंदर में संस्कार, आपके अंदर में बहुत संस्कार है, आपको बराबर आते हैं। तो संस्कार साथ देता है, बैठने से ही काम बनता है। बराबर बैठिए। गुरुदेव कहते हैं एक आसन से बहुत देर तक बैठने का अभ्यास होना चाहिए। थोड़ा देर नहीं, बहुत देर तक बैठिए, बहुत देर तक साधन कीजिए। 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 5 घंटा नहीं, करते रहिए। साधन में पग जाए अति ही गंभीर हो, या तल की शुद्धि नहीं रहे, धीर पर वीर हो, सांझ भोर दिन रैल कछु जाने नहीं, अनिहारे में ही बाहर जड़वत रहे माही चैतन्य से। वही वीर होता है। धीर वीर कौन होता है? जो एकदम रात दिन का पति नहीं पढ़ ना, इतना दिन पढ़े। भगवान बुद्ध बैठे थे, 52 दिन तक बैठ लिए रह गए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज 36 दिन तक बैठे रहे। तो उतना बैठना है, अभी तो शुरुआत थी। अभी पकड़े सब पढ़ ना, MSc वाला किताब पढ़ना बाकी है। तो करते रहिए। मीराबाई बैठी, सहजोबाई बैठी, और जो बैठने लगते संसार से उसका मन विमुख हो जाता है, तो एकांत खोलता है, एकांत में जाकर बैठता है, और तब पूर्णता की अवस्था को प्राप्त करता है। तो ये संस्कार साथ देगा। यही कबीर साहब कहते, भक्ति बीज से नहीं, जो जुड़ जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म लेता संत को संत, भक्ति बीज पड़ते नहीं, आए पड़े जो चोर, कंचन जो विष्ठा पड़ा, घटाना का मोल, इसका मोल खत्म नहीं होता है। तो आप लोगों से विनती है, 5 टाइम का ध्यान होता है, देखते हैं बहुत ध्यान के 10 मिनट बाद आएंगे, कोई 20 मिनट बाद आएंगे। नियम नहीं है, नियम होता है एकदम टाइम पर आइए, 5 मिनट पहले आकर बैठिए। 2 बजे अब भोरे आइए, सुबह में 2 घंटा लगातार चलता है, फिर 9 से 10 होता है, फिर संध्या काल माता लोग आकर बैठती है, 1 घंटा बैठना अभ्यास कीजिए। यही आपको सेवा में थोड़ा सा कहा। पुनः संध्याकालीन ध्यान हमारे राम बालक बाबू के मकान पर ही 2-4 सत्संगी जाएंगे, वहाँ के जो होंगे बैठेंगे, ध्यान होगा, सत्संग होगा, और आप लोग भी यहाँ कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो ऐसे हमारे राम बालक बाबू, देखिए एक तरंग था,
अस्फुरना हंसते रहो, नहीं हंस हंस कर बोलते। चलिए बोलने का एक कला होता है, सबके अंदर वो कला नहीं है हंसा कर बोल चलिए। तो ऐसे व्यक्ति के अभाव थोड़ा दिन में खटक रहा है सबके अंदर में। तो आवश्यकता है कि हम लोग भजन ध्यान की प्रधानता दे, आगे बढ़े। और विशेष आप लोगों से निवेदन है, तो कॉल में वो कम से कम मोटर लगा दीजिए, मोटर है ना, ऊपर काम भी हुआ तो आपको काम मिलेगा। मोटर एगो मोटर लगाना चाहिए, लेकिन बाथरूम में लगा दीजिए। और काम जैसे चालू होगा तो उस समय तो खरीदना पड़ेगा ना, खरीदना मोटर, एगो मोटर लगा दीजिए तो बहुत सुविधा होगी सत्संगियों को। और धीरे धीरे आगे काम बढ़ाइए। बोलिए श्री सद्गुरु